हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को सप्तदशः पाठः यानी पाठ 17 जिसका शीर्षक है महात्मा गांधी, इस पाठ के अभ्यास कार्य, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अर्थात इन प्रश्नों का उत्तर हमें संस्कृत में ही देना है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है कि संस्कृत के उत्तर लिखने बहुत ही आसान होते हैं। चलिए फिर से बताती हूँ। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधिनः पूर्णम नाम किम अस्ति? अर्थात महात्मा गांधी का पूर्ण नाम, पूरा नाम क्या है? अब इस उत्तर को लिखने के लिए जो प्रश्न सूचक शब्द है किम और अस्ति, इन दोनों की यहाँ संधि हो गई है, किम अस्ति हो गया है। तो इस शब्द को हमें हटा देना है, इस पद को हमें इस वाक्य से हटा देना है और इसके स्थान पर ये जो मैंने शब्द लिखा है यहाँ पर उपवाक्य, इसे हमें यहाँ लिख देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधिनः पूर्णम नाम मोहनदास करमचंद गांधी अस्ति। दूसरा प्रश्न है, तस्य मातुः नाम लिखतु। अर्थात उनकी माता का नाम लिखें। अब यहाँ प्रश्न सूचक शब्द तो नहीं है, लेकिन लिखतु को हमने मान लिया है प्रश्न सूचक शब्द। तो यहाँ पर ये शब्द को हम हटा देंगे और इनके स्थान पर लिख देंगे पुतलीबाई आसीत। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तस्य मातुः नाम पुतलीबाई आसीत। अगला प्रश्न है, तस्य जन्म कस्मिन् स्थाने अभवत? उनका जन्म अर्थात महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान में हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये प्रश्न सूचक शब्द है, इसे हटा देंगे और इसके स्थान पर पोरबंदर नामनी इसे लिख देंगे और ये प्रश्न सूचक चिन्ह है, इसे भी हटाना है और इसके स्थान पर हमें पूर्ण विराम को लगा देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तस्य जन्म पोरबंदर नामनी स्थाने अभवत। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी उच्च शिक्षायै कुत्र अगच्छत? अब यहाँ पर कुत्र जो है ये प्रश्न सूचक शब्द है और इस प्रश्न का अर्थ हुआ महात्मा गांधी उच्च शिक्षा जो है उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए कहाँ वे गए? तो इसका उत्तर है आंग्ल देशम, अर्थात इंग्लैंड गए थे वे। तो आंग्ल देशम इसे हम कुत्र के स्थान पर रख देंगे और पूर्ण विराम यहाँ पे लगा देंगे। तो उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी उच्च शिक्षायै आंग्ल देशम अगच्छत और पूर्ण विराम लगा देंगे यहाँ पे। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरना है। सह आचार्याणाम प्रियः आसीत्। अर्थात वे आचार्यों के, अपने शिक्षकों के, अपने गुरुओं के प्रिय थे। दूसरा है, सह सदा सत्यम वदति स्म। वे सदा सत्य बोलते थे। करमचंद गांधी तस्य पितुः नाम। करमचंद गांधी जो था उनके पिता का नाम था। तस्य पितु यानी उनके पिता का, यहाँ षष्ठी विभक्ति लगा है, दोनों में ही, तस्य में और पितुः में भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है, वह सदा सत्य बोलता था। यहाँ पर इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा, सह सदा सत्यम वदति स्म। बोलता है का वदति और था लगा हुआ है भूतकाल, तो यहाँ स्म लगाना आवश्यक है। महात्मा गांधी एक महापुरुष थे। इसका अनुवाद हो जाएगा, महात्मा गांधी एकः महापुरुषः आसीत्। अगला है, उसकी श्रद्धा अहिंसा में थी। अनुवाद इसका हो जाएगा, तस्य श्रद्धा अहिंसायाम आसीत्। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदों में संधि विच्छेद कीजिए, अर्थात अलग कीजिए। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। इन शब्दों का संधि विच्छेद करना है, इन्हें अलग करना है।
पहला है स्वदेशम आगत्य, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा स्वदेशम धन आगत्य, यहाँ पर हलंत लगा हुआ है तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण हुआ। मातुश्च, मातुः धन च, यहाँ विसर्ग लगा हुआ है तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण हुआ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पदों की संधि कीजिए। पिछला प्रश्न था संधि विच्छेद कीजिए यानी उन्हें अलग कीजिए, और ये प्रश्न है संधि कीजिए यानी इन्हें जोड़ के लिखना है। बाल्यकालात् एव धन एव, यहाँ पर इन दोनों वर्णों की संधि हुई है तो यहाँ पर ये इसका तीसरा वर्ण यानी त वर्ग का तीसरा वर्ण द हो गया है और एक ही मात्रा यहाँ लग गई है, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे संधि करेंगे तो ये हो जाएगा बाल्यकालादेव। अगला है स्वातंत्र्य धन अर्थम, यहाँ पर भी यहाँ अ की मात्रा है और यहाँ पर अ है, दोनों मिलकर आ हो गया है यानी दीर्घ संधि हो गई है। तो ये और ये यहाँ पर ना हलंत है ना ही विसर्ग है, तो ये स्वर संधि का उदाहरण हुआ और स्वर में भी वो भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हुआ। तो इसका संधि जब हम करेंगे तो हो जाएगा स्वातंत्र्यार्थम।